आर्थिक योजनाओं की व्यूह रचना, स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। व्यूह रचना से अभिप्राय उन कार्यों, तत्वों व नीतियों से है जिनके द्वारा योजना के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। योजनाओं के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष कार्य करने पड़ते हैं। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अनाज के अभाव को दूर करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कृषि विकास को विशेष महत्व दिया गया। इसे ही हम प्रथम योजना की व्यूह रचना कहते हैं। यदि हम भारतीय व्यूह रचना योजनाओं की व्यूह रचना को देखें तो उनमें कुछ मुख्य तत्व आपको पाए जाएंगे जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे व्यापक क्षेत्र, वाइड स्कोप। भारत की योजनाओं का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। भारतीय योजनाओं में केवल उद्योग, कृषि, बिजली, यातायात के साधनों को ही ध्यान में नहीं रखा गया, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आय और धन के समान वितरण, पिछड़े व निर्धन वर्गों की उन्नति, सामाजिक कल्याण से संबंधित विकास कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं। नियोजन की व्यूह रचना में सभी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र की क्रियाओं पर एक साथ जोर दिया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। भारतीय योजनाओं में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों का ही कार्य है। निजी क्षेत्र को योजनाओं में निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करना होता है। इस क्षेत्र को सरकार द्वारा बनाए गए आर्थिक कानूनों की सीमा में रहकर ही कार्य करना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक महत्व, मोर इम्पोर्टेंस टू पब्लिक सेक्टर। पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक महत्व दिया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारी तथा आधारभूत उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक साधन निजी क्षेत्र के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। यातायात, सिंचाई, बिजली, पिछड़े क्षेत्रों आदि के विकास में निजी क्षेत्र की कोई रुचि नहीं होती। बैंक, बीमा, सुरक्षा उद्योग तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सार्वजनिक नियंत्रण योजनात्मक विकास के लिए आवश्यक है। परंतु सन 1991 की नई आर्थिक नीति में निजी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया है। बचत तथा निवेश में वृद्धि, ग्रोथ ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। पंचवर्षीय योजनाओं की यह व्यूह रचना है कि आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए बचत तथा निवेश की दर को बढ़ाना आवश्यक है। इसके फलस्वरूप पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी। पहली योजना के आरंभ में निवेश की दर 8.7% थी। वर्ष 2017-18 में निवेश की दर बढ़कर लगभग 32% हो गई है। रोजगार प्रेरक, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। प्रत्येक योजना में रोजगार के अधिक अवसर बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कई दिशा में प्रयत्न किए गए हैं। जैसे अधिक निवेश, उत्पादन क्षमता का पूरा प्रयोग, श्रम प्रधान तकनीकों का अधिक उपयोग, कृषि, लघु तथा कुटीर उद्योग आदि श्रम प्रधान क्रियाओं का विकास, छोटे किसानों, सीमांत किसानों और उत्पादकों को विशेष सहायता, स्वयं रोजगार को प्रोत्साहन, रोजगार प्रेरक प्रशिक्षण, अधिक बेरोजगारी वाले क्षेत्रों में रोजगार के विशेष कार्यक्रम। संतुलित क्षेत्रीय विकास, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। योजनाओं में देश के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास के काफ़ी प्रयत्न किए गए हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जो व्यूह रचना अपनाई गई थी उनके मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। पिछड़े क्षेत्रों को अधिक सहायता दिलाना, पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग स्थापित करना, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन देना,
पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष क्षेत्रीय योजनाओं को लागू करना। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। चौथी योजना के पश्चात भारतीय नियोजन की व्यूह रचना का एक मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्राप्त करना है। इसके लिए जो व्यूह रचना अपनाई गई है उसके मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। निर्यात को प्रोत्साहन देना, कृषि व औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना, आयात प्रतिस्थापन करना, विदेशी ऋणों को एक सीमा तक रखना, आधुनिक तकनीक का देश में अधिक विकास करना आदि। पिछड़े क्षेत्रों की उन्नति, प्रोग्रेस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में पिछड़े वर्ग, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न किए गए हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष प्रयत्न किए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं, जैसे शैक्षणिक छात्रवृत्तियाँ, छात्रावास की सुविधाएं, स्वयं रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण, सरकारी सेवाओं में आरक्षण, फालतू जमीन का भूमिहीनों में वितरण, आवास के लिए सहायता तथा आदिवासी क्षेत्रों का विकास। शिक्षा, एजुकेशन। योजनाओं की व्यूह रचना का उद्देश्य मानव शक्ति को शिक्षित तथा कार्यकुशल बनाना है। इसके लिए साधारण तथा तकनीकी शिक्षा का विकास किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा आदि के प्रसार के लिए विशेष प्रयत्न किए गए हैं। सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर। समाज के निर्धन वर्ग तथा उपेक्षित वर्ग के लाभ के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए, जैसे समाज कल्याण के लिए ऐच्छिक संगठनों की सहायता, चिकित्सा व परिवार कल्याण की अधिक सुविधाएं, वृद्धाश्रम स्थापित करना, नेत्रहीन तथा शारीरिक और मानसिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों की देखभाल, जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार, निर्धन वर्ग को मुफ्त चिकित्सा, शिक्षा आदि की सुविधाएं। इस प्रकार से सामाजिक कल्याण के ये उपरोक्त कार्यक्रम देश में चलाए गए। संक्षेप में अंत में हम ये कह सकते हैं कि योजनाओं की व्यूह रचना के मुख्य तत्व निवेश में वृद्धि, आर्थिक समानता, निर्धनता उन्मूलन, रोजगार वृद्धि, पिछड़े वर्ग की उन्नति, विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित विकास, आत्मनिर्भरता तथा क्षेत्रीय संतुलन आदि हैं।